आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। हड़ताल समाप्ति के बाद राजनीति गर्मा गई है। हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान का आदेश जारी नहीं होने एवं लॉकडाउन की स्थिति में भी व्हाट्सएप पर योगदान की अनुमति नहीं मिलने से लाखों शिक्षकों में बेचैनी है। लॉकडाउन की स्थिति में डीपीओ बीईओ ऑफिस में जाकर योगदान देने का आदेश भी शिक्षकों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इसी बीच बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र देकर कहा है कि लॉकडाउन में शिक्षक गृह जिले या फिर गृह जिले के बाहर फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी व्यवस्था की जाए कि शिक्षक व्हाट्सएप या ईमेल पर अपने योग की सूचना प्रधानाध्यापक को दे सके और शिक्षकों की सूची प्रधानाध्यापक संबंधित अधिकारी को सौंप दे। उन्होंने शिक्षकों को निलंबन और प्राथमिकी मुक्त करने का आदेश देने की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि ऐसे भी अधिकारी हैं जो निलंबन हटाए बिना योगदान लेने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही फरवरी की कार्य अवधि के वेतन भुगतान के लिए व्हाट्सएप या ईमेल से विवरणी लेने का आदेश जारी करने का आग्रह भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक से किया गया है। दूसरी ओर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ब्रजनंदन शर्मा ने कहा है कि शिक्षकों पर हुई सभी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई अविलंब वापस लेते हुए उन्हें हड़ताल अवधि का वेतन दे। स्थिति सामान्य होने पर 7 सूत्री मांग पर वार्ता की तिथि तय करने का आग्रह भी उन्होंने शिक्षा मंत्री से किया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी ने मानव हित हड़ताल समाप्त करने के शिक्षा विभाग के आग्रह को स्वीकारने के लिए शिक्षकों को धन्यवाद दिया है। इधर टीटीएसटीटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक और अश्वनी पांडे ने राज्य सरकार से कहा है कि वह हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के लिए अविलंब आदेश जारी करे। हड़ताल पर गए शिक्षक आपदा की वर्तमान स्थिति में 3 माह से वेतन से वंचित है। इससे उनके घरों की माली हालत बिगड़ गई है। संगठन ने कहा है कि हड़ताल समाप्त होने के पहले लॉकडाउन का हवाला देकर जब हड़ताल से लौटने की स्थिति में शिक्षकों को व्हाट्सएप पर योगदान की सुविधा दी गई थी, तो अब ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। इधर हड़ताल खत्म होने के बाद नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। नौकरी बचाने के चक्कर में नियोजित शिक्षक जेल जा सकते हैं। शिक्षा विभाग के साथ हुई बातचीत के बाद लंबे समय से जारी माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन शिक्षकों के योगदान को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अनुमति से पटना जिला में लॉकडाउन का पालन करते हुए योगदान करने के लिए शिक्षकों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या नियंत्री पदाधिकारी को योगदान पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है। यदि वे विद्यालय या प्रखंड संसाधन केंद्र में योगदान करते हैं तो लॉकडाउन तोड़ने के चक्कर में जेल भी जा सकते हैं। इस वक्त पटना रेड जोन के अंतर्गत आता है। यदि नियोजित शिक्षक प्रखंड संसाधन केंद्र में योगदान करने जाते हैं तो लॉकडाउन तोड़ने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिनसे उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इधर मधुबनी डीईओ का आदेश है कि लॉकडाउन तोड़कर योगदान करो। वहीं दूसरी तरफ जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का आदेश हो चुका है कि सभी हड़ताली शिक्षकों को प्रखंड संसाधन केंद्र आकर सहदेह उपस्थित होकर योगदान करना होगा। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन में शिक्षकों को उनके प्रखंड संसाधन केंद्र जाकर योगदान करना मुश्किल लग रहा है। आपको बता दें कि जिले के सभी प्रखंडों में औसतन 600 से 1000 के आसपास शिक्षक हैं और सभी शिक्षकों को बुधवार 6 मई को ही योगदान करने को कहा गया है। जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा कोरोना महामारी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश में जिले के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही हर प्रखंड में एक ही दिन में 600 से 1000 के आसपास शिक्षक योगदान करने के लिए उपस्थित होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी संभव नहीं है और अफरा तफरी जैसी परिस्थिति बनने की संभावना बन सकती है।
इधर जिले के शिक्षकों का कहना है कि राज्य में एक शिक्षा विभाग है, फिर विभिन्न जिलों में अलग अलग आदेश क्यों लागू हो रहा है, जबकि मुख्य सचिव का आदेश है कि यदि शिक्षक लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर योगदान करने गए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर यह भी आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर शिक्षकों को परेशान करने के लिए इस तरह का आदेश जारी कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मुख्य सचिव का आदेश नहीं मानना इसी का प्रमाण है। इधर पटना डीईओ का आदेश हो गया है कि योगदान करने के लिए अगर आप निकले तो आपको जेल जाना पड़ेगा। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आदेश जारी हो गया है कि वैसे प्रभारी प्रधानाध्यापक या शिक्षक हड़ताल से वापस होकर अपने कार्य पर योगदान करना चाहते हैं तो वैसे शिक्षकों लॉकडाउन की अवधि में विद्यालय या प्रखंड संसाधन केंद्र जाकर योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे योगदान करने के लिए लॉकडाउन तोड़कर विद्यालय जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पटना डीईओ ने पत्र भी जारी कर दिया है, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। संबंधित शिक्षकों को आदेश दिया गया है कि वे अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से नियंत्री पदाधिकारी को हड़ताल अवधि की तिथि से योगदान तिथि का उल्लेख करते हुए आवेदन देकर अपनी योगदान दर्ज करवाएंगे। लॉकडाउन समाप्त होने पर विद्यालय में योगदान करने के पश्चात आवेदन की तिथि से योगदान स्वीकृत किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने आदेश में बताया है कि इस आशय की सहमति पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से प्राप्ति ले ली गई है। तो नियोजित शिक्षकों को किसी भी हालत में लॉकडाउन नहीं तोड़ना है। अगर वे लॉकडाउन तोड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि लॉकडाउन को नहीं तोड़ें। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।